जनता गुलाम है कि मोदी जी की गुलामी करे, राहुल गांधी की गुलामी करे? जनता स्वतंत्र है। मोदी जी अगर गलत करेंगे तो वो भी बोला जाएगा। और मैं चाहता हूं कि यहाँ की जनता, जिले की जनता ये बात सुने। आप समर्थन भी चाहते हो और दूसरी तरफ बांस भी कर रहे हो लोगों को कि तुमने अफजाल को वोट दिया था, अफजाल वाले अफजाल से मिले, और जो भाजपा को वोट दिया था भाजपा से मिले। हम तो भाई इस समय भी तो बैठे थे, अभी भी हमारी मुद्दा है और मैं सबसे मिल भी रहा हूँ। हम डीआरएम से लेकर जीआरएम से लेकर रेल मंत्रालय हर जगह लेटर डाल रहे हैं। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए भी भाजपा सरकार और जो जिले के नेता हैं जो यहाँ, उनको माफी मांगना चाहिए। सतरामगंज भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, चुनाव जीत कर गए हो देश के लिए, अपने अपने जिले में जीत के गए हो अपने अपने जिले के लिए, तो अपने अपने जिले के मुद्दों को उठाओ ना भाई। अफजाल जी यहाँ से जीत गए हैं तो भदौरा स्टेशन उस समय भी मुद्दा था, आज भी मुद्दा है, उनको तुरंत उठाना चाहिए। हम डीआरएम से लेकर जीआरएम से लेकर रेल मंत्रालय हर जगह लेटर डाल रहे हैं। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम बार बार यहाँ के लोगों के आवाज़ सुन रहा हूँ, आप भी सुन रहे होंगे। तो इस पर तो मान लीजिए कहीं अब तो ये बहुत छोटा चीज़ हो गया, इसको दबाया जा रहा है। भाजपा भी दबा रही है, विपक्ष भी दबा रहा है, तो हम तो दोनों से लड़ रहे हैं। मैं भाजपा को बिल्कुल कह रहा हूँ ना, आपको बार बार कहा हूँ कि जिले की जो भाजपा है बिल्कुल, अब उसके बारे में क्या कहा जाए। उससे तो यहाँ की किसी भी पार्टी के नेता की तुलना किया जाए तो भाजपा के जो नेता हैं उनसे बेहतर है। वो सपा के यहाँ नेता हो जिले स्तर के, कांग्रेस के हो, बसपा के हो, भाजपा के नेताओं से बहुत बेहतर है। बेहतर है? बहुत बेहतर। जैसे कैसे? अभी आपको देख लिए 4 जून को चुनाव हुआ, 1 महीना बीतने जा रहा है, लगातार मैं मिल रहा हूँ, आया उठा रहा हूँ। भदौरा स्टेशन के लिए किसी भाजपा के नेता जो बैठे हैं जिले में आवाज़ गई कि अभी भी कान खड़ा करके जल्द से जल्द वहाँ की तहसील की व्यवस्था बिगड़ी है। 144 गांव के प्रतिनिधित्व करता भदौरा स्टेशन। अब तो हार गए गाजीपुर साहब, क्यों आपका साथ देंगे? सरकार किसकी है? नहीं ठीक है, हार तो गाजीपुर साहब, साथ क्यों देंगे आपका? सरकार किसकी है? ठीक है, सरकार उनकी है, लेकिन गाजीपुर से तो आपने हरा दिया। गाजीपुर से आपने तो हरा दिया उनको, बीजेपी को यहाँ से। हाँ? मैं किसको हराया? बताइए। मैं किसको हराया? आप ही लोग हराए हैं बीजेपी पार्टी को। कहा तक नहीं तो वोट नहीं, मैंने किसको हराया? जनता यहाँ की जिसको वोट दी है। मैं तो कह रहा हूँ, कल भी गया था कि तुमने अफजाल को वोट दिया था, अफजाल वाले अफजाल से मिले, और जो भाजपा को वोट दिया था भाजपा से मिले। हम तो भाई इस समय भी तो बैठे थे, अभी भी हमारी मुद्दा है और मैं सबसे मिल भी रहा हूँ। तो ये केंद्र में सरकार किसी की भी बने, लोकतंत्र है ना, हार जीत होता रहता है। आप 5 साल तड़पाया और तड़पा कर सोचा कि मैंने वोट पा लूँ, तो बस का नहीं है। क्या फिर तड़पाओगे 5 साल? तो फिर 5 साल तड़पने के लिए तैयार रहना। चुनाव में लाली पाप लेकर आओगे तो तुम सफल नहीं होगे, और राहुल जी हमेशा सफल होते जाएंगे। हम चाहते हुए भी कि राहुल जी की मानसिकता गलत है, हम राहुल के साथ खड़े होंगे। मैं कह रहा हूँ खड़ा होऊंगा। तुम शोषण करोगे एक तरफ और दूसरे तरफ चाहोगे कि तुम्हें समर्थन मिले, तो नहीं मिलने वाला। ये तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि हिंदू हिंसक है, इसलिए मुझे इतना बोलना पड़ा। नहीं तो मैं भाजपा का तो इस समय कट्टर विरोधी हूँ। जब तक भदौरा स्टेशन की व्यवस्था ठीक नहीं हो जाती, मेरे लिए भाजपा मेरे लिए शत्रु है। जब तक सरकार आपकी है, आप यहाँ काम करो, यहाँ की व्यवस्था ठीक करो, मैं तुम्हारे लिए मित्र बनकर रहूँगा। लेकिन तुम काम नहीं करोगे और शत्रुता निभाओगे और सोचोगे मित्रता करें, तो संभव नहीं है। ये तो राहुल जी का बयान है कि अंदर पीड़ा है, मुझे बोलना पड़ रहा है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ की जनता, जिले की जनता ये बात सुने। आप समर्थन भी चाहते हो और दूसरी तरफ बांस भी कर रहे हो, लोगों को परेशान करके रख दिए हो। 10 साल होने जा रहा है कोरोना, 10 साल से यहाँ के लोग, 2019 में कोरोना आया था, 5 साल बीत गया, 5 साल फिर चुनाव होने जा रहा है, और उसके पहले से तुम परेशान करके बैठे हो। क्या मतलब है? जनता गुलाम है कि मोदी जी की गुलामी करे, राहुल गांधी की गुलामी करे? जनता स्वतंत्र है। मोदी जी अगर गलत करेंगे तो वो भी बोला जाएगा, और राहुल गांधी गलत करेंगे तो वो भी बोला जाएगा। भदौरा की आपने जिक्र किया तो मैं थोड़ा चर्चा इसलिए करूँगा। भदौरा में आप लोगों ने उस समय भी खूब एक तो समय कहूँ तो हड़ताल ही था वो आप लोग का। हड़ताल चला, अच्छा खासा आप लोग का चला, बढ़िया से चला, सब कुछ हुआ, लास्ट तक चला, जब तक आचार संहिता लग गई तब तक चला था। उसके बाद चला आपका ट्रेन नहीं तो वोट नहीं,
मैं देखा कि वो भी चीजें फ्लॉप गई। आप लोग ने देखा था कि जिस तरह से बातें फ्लॉप चली, नहीं गई, फ्लॉप नहीं गई। वो फ्लॉप गई तो आप यहाँ नहीं बैठे होते। फ्लॉप तो गई। आप यहाँ क्यों बैठे? आप हमको कब जानते हैं? नहीं, फिर भी जो चीजें, जो ट्रेन नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि ये हुआ था कि ट्रेन नहीं रुकेगी तो हम वोट नहीं देंगे। लास्ट में आखिर लोगों ने वोट दिया, आखिर लोगों ने किसी न किसी को वोट तो दिया ना। राकेश जी वोट दिया था किसी न किसी लोगों उदाहरण ने। आपको दूं, बहुत सुंदर उदाहरण दूंगा, मैं स्वयं पर दूंगा। मैं अपने गांव से एक चुनाव लड़ा, आज के 10 साल पहले प्रधानी का चुनाव था। मैं अपने गांव में मात्र 700 वोट पाया, और मैं बिना 1 रुपया खर्च किए, लाइव बोल रहा हूँ, गांव से और आई है, बिना 1 रुपया खर्च किए, बिना एक चाय पिलाए 700 वोट पाया था सर। सब कुछ रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। और सामने वाला कितना खर्च किया था और आज तक खर्च कर रहे हैं लोग। हमसे गांव के अभी सुबह की बात है, आप विश्वास नहीं करेंगे कि अरे चुनाव जीतना महत्वपूर्ण होता है। आप कुल पहले जीतना ना, हम कहने मैं जीता हूँ, मैं जीता हूँ, तुम मानते नहीं हो इस बात को। मैं जिस दिन तुम्हारे बच्चे को दारू पिलाकर चुनाव जीतूंगा उस दिन जीत मानोगे। तो मेरे पास क्या नहीं है कि तुम्हारे बच्चे को दारू पिलाऊं चुनाव जीतने के लिए। बस वो चुप हो गए। मतलब राकेश सिंह जब उस समय वोट पाए थे, वो प्रेम वाला वोट था। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, प्रेम वाला वोट था। जो फार्म लगा था वही लगा था। पूरी गांव की जनता हमारे सामने है, 12,000 की जनता है, जाकर पूछ लीजिए, एक एक शब्द सत्य है। मैं आज ही सुबह, हमारे रमेश नाम का लड़का है पिंटू, सुबह की बहस है, ऐसी पर लोग ट्रेन की चर्चा कर रहे थे, आप सफल नहीं हुए चुनाव में। हम कहें हम सफल हैं, मैं अपने को जीता हुआ मानता हूँ। जो प्रत्याशी जीता है मेरे सामने बैठकर बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम कितना पैसा खर्च किए थे और कैसे कैसे खर्च किए थे। तो तुम्हारा चुनाव जीतना ये क्या है? लोकतंत्र बचेगा? पैसे के बल पर तो कोई आएगा गांव का गांव खरीद कर चुनाव जीतेगा। तो मैं इसका विरोध किया। तो मैंने तो लोकतंत्र को स्थापित किया हूँ छोटे से गांव में भी। तो जहां भी गलत मुझे दिखाई देता है मैं वहां खड़ा हो जाता हूँ। अब भगवान जाने कि मेरा भविष्य क्या है, लेकिन अभी तक मैं अपने जीवन में कहीं भी गलत पाया हूँ, और कहीं भी हमको लगता है कि यहाँ गलत शब्द है, गलत निकला है, मैं खड़ा हो गया। और मैं भी आपसे चाहता हूँ, समाज से चाहता हूँ कि मेरे द्वारा कहीं गलत आपको दिखाई दे, कहीं कोई बात सुने, तो आप भी खड़े हो जाओ, तुरंत आप बताओ कि आपने ये गलत किया। मैं तो चैलेंज देता हूँ। अब क्या होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया, संसद भवन में बयानबाजी चले, राजनीतियाँ तो गर्म है ही, लेकिन अब आप लोग का क्या होगा इस भदौरा रेलवे स्टेशन का? 1 महीना का समय मैं अपने आप को दिया हूँ, मैं दूसरे को समय क्यों दूंगा? बरसात का मौसम में देख ही रहे हैं, लगातार लोग मिल रहे हैं, कई गांव से में प्रयास लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। जिस दिन इंतजार लोग कर रहे हैं कि धैर्य नहीं खोना चाहिए, इंतजार करिए। भाजपा के लोगों से भी मिल रहा हूँ, वो लोग भी लगे हैं। अब देखता हूँ, अगर 1 महीना 2 महीना 1.5 महीना जनता जब तक का सब्र जवाब न दे दे, जिस दिन जवाब दे देगा लोग कहेंगे कि नहीं, अब हो सकता है कल ही जवाब दे दे, तो कल लेटर डालूंगा कि परसों हम चक्का जाम करेंगे। अगर कल जनता यहाँ की खड़ा होकर जवाब दे दे कि नहीं अब बहुत हो गया, परसों चक्का जाम कर देना, तो परसों हो जाएगा। कहेगा कि नहीं 5 महीने बाद करना है, तो 5 महीने बाद होगा। भाई देखिए, जनता के सब्र का इम्तिहान सरकार मत ले। मैं बार बार सरकार से अनुरोध करता हूँ, धन्यवाद है आपको इस भारत सरकार से कि आप सर्वे करा लो। अगर मेरी बात गलत है, 144 गांव का ये स्टेशन प्रतिनिधित्व नहीं करता है, सेवराई तहसील का सबसे नज़दीक का स्टेशन नहीं है, इतना बढ़िया बाजार सब कुछ यहाँ नहीं है, तो इसको हाल्ट बना दो, हम लोग स्वेच्छा से स्वीकार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाल्ट की बात कर रहे हैं, हाल्ट बगल में स्टेशन बनता जा रहा है, अरे तो भदौरा हाल्ट करहिया है। हाल्ट स्टेशन बन गया, एक्सप्रेस ट्रेन रुकने लगी, आप भदौरा रेलवे स्टेशन को हाल्ट बनाने की बात कर जी के हाल्ट बनाया सरकार ने, मैं कह रहा हूँ कि हाल्ट ही घोषित कर दीजिए, ये लड़ाई बंद हो जाएगी। और एक तरफ आप बोलते हो कि यहाँ की व्यवस्था सब ठीक है, यहाँ पर होनी चाहिए, जो राकेश सिंह और यहाँ की जनता की मांग है वो पूर्ण होनी चाहिए, बिल्कुल जायज मांग है। और दूसरी तरफ आप इंतजार करके राजनीति करा रहे हो, तो ये घोर निंदा का विषय है। इसके लिए भी भाजपा सरकार और जो जिले के नेता है जो यहाँ, उनको माफी मांगना चाहिए। सतरामगंज और मोदी जी को इस बात को देखना चाहिए।